हेलो बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ये इक्वेशन क्या होता है? अच्छा, इक्वेशन से भी पहले ना आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई सा भी ऐसा टर्म जिसमें एक वेरिएबल हो और एक कॉन्स्टेंट हो या एक से ज़्यादा, नो मैटर, ये क्या है? एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वल टू लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? इक्वेशन। अगर इसी एक्सप्रेशन में जैसे 3x - 8 है, इसी में इक्वल्स टू लगा के 0 कर देते हैं तो ये क्या हो गया? इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में कितना सा अंतर है? बस एक इक्वल टू का अंतर। ठीक है, तो अब इक्वेशन तो हमें पता चली गई। चलो, इक्वेशन तो ऐसी दिखती है, जरूरी नहीं ऐसी दिखती हो, ऐसी भी दिख सकती है। 8x - 3 + 4 + 3x = 0, और ज़रूरी नहीं है 0 इक्वल टू में ही हो, ये भी हो सकता है 8x = 3 + 5x, ये भी हो सकता है। तो ये सारी इक्वेशन की एग्जांपल है। पर अब इक्वेशन तो हमें पता चल गई, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो लीनियर का रिलेशन है पावर से। हमने देखो, पावर क्या होता है? पावर या फिर डिग्री, इसे हम पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये जो हम पढ़ते हैं 3 का स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है? पावर। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसका पावर 1 हो, जिसके पावर 1 हो। 1 किसका पावर? वेरिएबल का। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये तो हमें पता है। चलो, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। यही इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, 3x - 8 = 0। तो अब इसमें जो x है ना, x ये क्या है? वेरिएबल। और ये 8 क्या है? कांस्टेंट। इसका नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करता है हर बार। देखो, इसमें x की वैल्यू कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी, यानी कि x क्या है? जो वेरी कर रहा है। और 8 अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया यानी कि ये 8 ही है, अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 7 ही है। तो ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 8x² + 3x + 2 = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है? 2। अगर मैं ये वाला टर्म हटा देता हूँ, क्या ये अब लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का क्या मतलब है? वन वेरिएबल का मतलब है कि अगर मैं बोलता हूँ 8x + 3y + 2 = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है। पर इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें देखो, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। तो ये कितना हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पर हम क्या पढ़, हमारा चैप्टर का मतलब क्या है? हम ऐसी इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो लीनियर हो, यानी कि जिसका पावर या फिर डिग्री, आपको जो लिखना हो, पावर 1 हो और इसमें वेरिएबल कितने हो? वो भी 1 हो। तो हम ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्योंकि 8x + 3 = 5 नहीं, हम चलो हम इसे ना सॉल्वेबल बना देते हैं, तो इसे हम 11 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अब हमें आता है कि हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इसे सॉल्व करने का मतलब है कि हमें ये जो x है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले ना x वाले टर्म्स एक साइड कर लेते हैं और नॉन x एक साइड। तो ये इसे x इधर एक साइड कर लिया। 11 - 8 8x। तो इससे हमें x की वैल्यू क्या निकालते हैं? ऐसे फाइंड करते हैं। तो ऐसे हमें पूरे चैप्टर में ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आज ये वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।